शैलेंद्र जी विधायक अपने बीच में आप सबके चहेते जाने माने विधायक हैं और बहुत ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता के रूप में हैं। वे भी अपना प्रश्न शीघ्रता से रख लें, समय कम बचा है, इसलिए माइक वहां तक पहुंचाएं। माइक मैन जल्दी से। ओ हाँ, पटेल साहब तक माइक दे दे पहले। हाँ, पहले शैलेंद्र जी को दे, फिर पटेल साहब को दे। हाँ बोलिए। जी महाराज श्री। हाँ। मानसिक रूप से तैयारी तो नहीं थी किसी प्रश्न करने की, मैं तो समाधान ढूंढने के लिए बगैर प्रश्न किए मुझे सारे समाधान यहाँ प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन महाराज श्री, एक विषय जरूर कभी कभी दिमाग में दिल में आता है। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। पिछले 15-20 सालों से मैं ही जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा कर रहा हूँ। मेरे मन में भी भाव जागता है कि कुछ समय मिलना चाहिए हमें अपने आत्म कल्याण के लिए। कुछ समय निकालूं, मंदिर देव दर्शन के लिए भी जाना मुश्किल हो जाता है। ये निर्णय करना कठिन होता है कि देवालय जाएं कि वहाँ पे जो अपनी समस्याओं को लेके जो लोग आके बैठे हैं उनकी समस्याएं सुनने का काम प्राथमिकता से करूं या देवालय जाऊं। तो आत्म कल्याण का कोई मार्ग प्रशस्त करें महाराज श्री, में ऐसा मेरा प्रश्न है। बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार शैलेंद्र जी का और उनके साथ लखन जी पटेल का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। आपने जो सवाल किया है ये केवल आपका सवाल नहीं है, सार्वजनिक जीवन जीने वाले लगभग सभी लोगों के जीवन का ऐसा सवाल है। इस संदर्भ में मैं दो बातें कहूँगा। एक आपका व्यक्तिगत धर्म है और दूसरा आपका प्रोफेशन रिलेटेड धर्म है। अगर मुझसे पूछो तो मैं ये कहूँगा कि आपको प्रोफेशन रिलेटेड धर्म को अच्छे से निभाना चाहिए। उसके लिए कदाचित व्यक्तिगत धर्म गौण भी हो जाए तो परवाह नहीं करना। लेकिन एक सावधानी रखना, अधर्म से बचना। आप कोई रिचुअल्स को ना अपना पाओ, कोई परवाह नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, अधर्म से बचना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप भगवान की पूजा न कर पाओ, कोई बात नहीं, पर किसी को परेशान न करो, बहुत अच्छी बात। पाप से बचो। अगर पाप से बचने की प्रवृत्ति हमारे अंदर आ गई, सारा काम होगा। जो आप लोगों का जीवन है, जैसा कार्य क्षेत्र है, वो बहुत व्यापक है। हमें सबकी आस को पूरी करनी चाहिए। फिर महाराज हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो उसके लिए एक उपाय, अपनी कुछ प्राथमिकताएं ऐसी निश्चित करें जिससे कि इसमें भी हम समय निकाल सकें। कोई व्यक्ति कितना भी व्यस्त हो, अगर वो ठीक तरीके से देखे तो उसके पास बहुत सा ऐसा समय निकलेगा जो व्यर्थ में जाता है, उसे बचा ले। मैं अक्सर कहता हूं कि समय का अभाव उन्हें नहीं होता जो व्यस्त हैं। समय का अभाव उन्हें नहीं होता जो व्यस्त हैं, समय का अभाव उनके लिए होता है जो अस्त व्यस्त हैं। व्यस्त रहोगे मस्त रहोगे, अस्त व्यस्त रहोगे त्रस्त रहोगे। तो आप व्यस्त रहो, मस्त रहो, यही आशीर्वाद। पटेल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री, आपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया।